जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन रह गए, अब हमारे देखें कितनी देर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे तशरीफ़ ले आए सब। क्वेश्चन 4 की रिक्वायरमेंट पढ़ें। डिटर्मिन वेदर न्यू शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ फॉर सप्लाई। तो ये को वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप लग रहा है। रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर 3 तरह के सवाल आते थे ना जी। रेलेवेंट कॉस्टिंग में 3 तरह के सवाल आया करते हैं। अब देखते हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग हो भी सकता है, नाम से तो यही लग रहा है। ठीक है, ये देखें, नहीं ये पता नहीं वो कहाँ पे है। चलें खैर, ज़बानी याद करें तो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है तो वो क्या देता होता था कि वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एवेल्यूएट करो, हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें, या फिर कह देता मिनिमम बिड प्राइस बताओ या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताओ। तो अभी तक डिटरमिन करो वेदर न्यू कंपनी का नाम है, शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ फॉर सप्लाई ऑफ LTM 3078 या नहीं। ठीक है, तो एवेल्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। Noman Engineering Works NEW New is engaged in manufacturing and sale of electric motors for a single specification EMV33। EMV33 बना रहे हैं। Production process of EMV33 involves 2 departments A and B. Relevant details are as follows। अब डिपार्टमेंट A में अवेलेबल मंथली आवर्स हैं, 30 दिन का महीना उसने काय करना है। 30 दिन के महीने का मतलब क्या होता है? 360 दिन का साल। ठीक है ना, अगर 30 डेज लेने तो, यानी अगर हम डेज़ में चलेंगे तो 360 डेज़ हम लेंगे। मंथ मतलब डेली बेस पे चलेंगे, एक महीने के 30 दिन है। तो मशीन आवर्स पूरे महीने में 5400 डिपार्टमेंट ए में अवेलेबल हैं और 3600 डिपार्टमेंट बी में, जबकि लेबर आवर्स 5600 और 7500। ऐसे ही ये दोनों डिपार्टमेंट्स के उसने टोटल बता दिए और फिर पर यूनिट भी बता दिए। ये अवेलेबल मंथली आवर्स टोटल बता दिए और ये पर यूनिट भी बता दिए। डिपार्टमेंट ए के अंदर 1 यूनिट पर 6 मशीन आवर्स लगते हैं और 1 यूनिट पर 7 लेबर आवर्स लगते हैं। ऐसे ही 5 और 10 डिपार्टमेंट बी के लिए। ठीक है, प्रॉफिट डिटेल्स ऑफ EMV33। सेल प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल है, लेबर है, फिक्स्ड ओवरहेड्स है। अच्छा, अब ये डिसीजन मेकिंग के अंदर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स को तो इग्नोर करते होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स बेस्ड ऑन मशीन आवर्स हैं और टोटल कॉस्ट पर यूनिट है और प्रॉफिट आ रहा है। अब डिसीजन मेकिंग के अंदर हम कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड होते हैं, प्रॉफिट में नहीं होते। ठीक है, तो अगर आप इस प्रॉफिट के अंदर प्लस कर दें 1500, यानी आपने क्या करना है, बेसिकली क्या करना है, आपने ये फिक्स्ड ओवरहेड्स को हमने नहीं लेना था ना। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स लेकर जो कॉस्ट आई थी उसको माइनस करके जो प्रॉफिट निकला हुआ है, अगर आप उससे कंट्रीब्यूशन में वापस जाना चाहें तो सिंपली क्या कर दें, 1500 ऐड कर दें। कितना आता है जी? 30,900। यही है, ये क्या आ गया हमारे पास? कंट्रीब्यूशन। कहीं निकालना पड़ जाता है तो आप निकाल सकते हैं छोटी सी वर्किंग करके। ये बात समझ आई है? ये प्रॉफिट है और कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में फ़र्क क्या होता है? फिक्स कॉस्ट का। ये फिक्स कॉस्ट ये निकाल दो इसमें से तो यही कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। ठीक है भाई, वो AC इन्होंने चलवाया हुआ है खुद, बच्चों ने कम किया है, इसको भी कम करें, 26 पे करें इसको। अच्छा जी, न्यू हैज़ रिसेंटली बीन अप्रोच बाय कस्टमर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग 990 यूनिट्स ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ मोटर LTM 78। तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो वैल्यूएशन ऑफ स्पेशल वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने करना है। ऑफरिंग ₹105,000 फॉर ईच यूनिट, हाउएवर एक्सेप्टिंग द। अच्छा, यहाँ पर जब चल रहा होता है ना काम, तो यूनिट्स अभी गिवन नहीं है, वरना हम साथ साथ जो काम हो सके हम कर लेते होते हैं। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ए की मटेरियल कॉस्ट गिवन है, टोटल बी की गिवन है, लेकिन हमें कहीं पे रुपीस पर यूनिट नहीं गिवन है कि हम यहाँ पे साथ साथ निकाल सकते हैं। तो बाहर पढ़ते जा रहे हैं। वो कह रहा है जी 990 यूनिट्स LTM 78 का ऑर्डर आया है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था ना इसमें वो ये था कि हाउएवर एक्सेप्टिंग दिस ऑर्डर वुड रिक्वायर सस्पेंडिंग, बिल्कुल बंद करना पड़ेगा EMV33 को। यहाँ जब बिल्कुल बंद करना पड़ता है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई कंट्रीब्यूशन फोरगो तो नहीं हो रहा, वो देखेंगे। बहरहाल फ़िलहाल तो ये नज़र आ रहा है कि आपको 990 यूनिट्स अगर बनाने हैं तो आपको अपनी EMV33 को सस्पेंड करना पड़ेगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड इन रिलेशन टू द प्रोपोज्ड ऑर्डर। अब ये LTM के बारे में सारी डिटेल्स गिवन है। ठीक है, ईच यूनिट ऑफ LTM को कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए 20,000, 10,000, मशीन आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट। दिस इज़ वेरी सिंपल यार।
लेकिन यहाँ से हमें कोशिश करके ना अब ये निकाल लेना चाहिए। फिर देखो इधर लेबर 2100 रुपये पर यूनिट कॉस्ट कर रही है और डिपार्टमेंट ए के अंदर लेबर कितने लग रही है 7 घंटे और डिपार्टमेंट बी के अंदर, तो अगर आप 2100/7 और 3200/10 करें तो आप मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं यहाँ पर कितना आता है जी, ₹300 इंटू 7, ऐसे ही है। ऐसे ही कर दो चलो, अब वो ₹300 इंटू 7 लेबर आवर्स, बस समझ आ गई आपको। ऐसे यहाँ पर 320 इंटू 10, ठीक है। तो ये निकालते जाया करें साथ के साथ ये चीज़ें, मतलब यहाँ पेपर पे ना भी निकालें तो आप छोटी सी वर्किंग, आपको तो पर्चे में छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड्स तो निकल गए। वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में अब मशीन आवर्स की बेस पर हैं। ये किस बेस पर हैं, तो मशीन आवर्स ये पड़े हैं जी ए डिपार्टमेंट के, तो 1800/6 करें तो ये भी 300 आ गया जी, और इधर 2000/5 करें तो ये 400 बनता है। क्या ख्याल है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई ना, लेबर आवर 300 रुपये ए के अंदर और 320 बी के अंदर, मशीन आवर्स 300 रुपये ए के अंदर और 400 बी के अंदर। ये आपने वर्किंग शो कर देनी है पर्चे में, छोटी सी वर्किंग करके कहीं पे शो कर देना ये कैसे निकाला है। मैंने तो आपको यहीं पे निकाल दिया, मैं नहीं करूँगा ये वर्किंग, ठीक है। अब जब ये रुपीज़ पर लेबर आवर और पर मशीन आवर निकल आए हैं तो ये कॉस्ट भी सिंपल होगी। यानी कि आपको अगर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएट करना हो तो आप क्या करते होते थे, आप कहते थे जी रेलेवेंट इनकम क्या है, सेल रेवेन्यू, इसका जो LTM आना है, LTM जो बेचना है, और रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, मटेरियल। ओहो, हाइलाइटर नहीं था, मटेरियल ये गिवन ही वैसे पर यूनिट है। अच्छा, मशीन आर 10 है तो इनटू, अब मशीन आर पहले देगा जालिम, चलो खैर, मशीन आर 10 इंटू 300, 6 इंटू 400, कॉस्ट निकल आई। फिर 8 इंटू 300 और 12 इंटू 320, लेकिन ये किसका आएगा, ईच यूनिट का, और हमने बनाने कितने हैं 990, तो ये सारी कॉस्ट भी अवेलेबल। तो इस पूरे सवाल के अंदर भी बस 2 चीज़ों पे ऊपर जाके हमने अड़ना है, 2 ही पॉइंट्स इसके अंदर हैं। एक जो EMV 33 का हमने कंट्रीब्यूशन 4 को निकालना है, और दूसरा एक आइडल टाइम का मसला था लेबर का, बाकी कोई मसला नहीं है। तो इसी तरतीब से सवाल को चलाऊंगा, पहले ये सारी चीज़ें लिख लेंगे, उसके बाद हम कहेंगे लो जी अब ये 2 फिगर्स रह गई, चलो अल्लाह का नाम लेके। पर्चे में भी ऐसे ही होता है मुश्किल सवालों के अंदर, जो आसान है फॉर्मेट इसीलिए तो बनवाएं आपको कि जो आसान काम है फॉर्मेट के अंदर वो तो डालो ना, उसके बाद बाकी के साथ फाइट करो गिवन टाइम के अंदर। अगर 15 मिनट गिवन टाइम है जी, इसके नंबर है 10, 16 मिनट में होना है, चलो 20 मिनट लगा लिया आपने, नहीं काम बन रहा कुछ तो बस छोड़ो और आगे चले जाओ, या कोई अजम्पशन लेके फिगर लिखो और फिर आगे चल पड़ो, काम करते जाओ, ठीक है ना। द सेटअप टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर प्रोडक्शन ऑफ LTM 78 इज 3 days। यानी कि आपने वो एक डिफरेंट तरह की जो है ना स्पेशलाइज्ड ये क्या बनाते हैं, मोटरें बनाते हैं, और ये डिफरेंट तरह की मोटर आई है, तो इसके अंदर सांचे शांचे डाइयाँ शाइयाँ मोल्ड शोल्ड डिफरेंट लगते होंगे। तो कहता है 3 दिन लग जाएंगे इसको सेटअप करने में, और जब काम पूरा हो जाएगा तो वापस अपनी नॉर्मल चीज़ की प्रोडक्शन के ऊपर जब आना है तो रिवर्ट बैक करने के लिए भी हमें 2 दिन लगेंगे, यानी 5 दिन समझ लो सेटअप टाइम है, सेटअप एंड रिवर्ट टाइम, ठीक है। पता नहीं कहाँ यूज़ होगा। लेबर इज़ नॉट अलाउड टू वर्क ओवर टाइम का चक्कर ही कोई नहीं। फर्दर द लेबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज स्पेसिफिकली ट्रेन टू टास्क विद इन दैट डिपार्टमेंट कैन नॉट बी यूज। कहता है ना तो ओवर टाइम कर सकते हैं, ना इधर की लेबर उधर जाएगी, ये जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। अब ये मसला आ गया, थोड़ा सा लिमिटिंग फैक्टर का इसमें टच दिया उसने, ठीक है। अच्छा वो लिमिटिंग फैक्टर के अंदर वो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना, वो सारी बातें तब उस तरह से उस फॉर्मूले पे पड़ती हैं जब आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएं। जब सिंगल प्रोडक्ट हो फिर तो मसला ही कोई नहीं ना, सिंगल प्रोडक्ट है फिर तो कोई टेंशन ही कोई नहीं। सिंगल प्रोडक्ट लिमिटिंग फैक्टर है तो बस ठीक है, देख लो जो बन सकती है वो बना लो, एक ही चीज़ बनानी है ना, तो जितनी मैक्सिमम बन सकती है करेंगे। लिमिटिंग फैक्टर की तरह से वर्किंग में करूँगा, लेकिन मसला क्या है, वो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर वाला चक्कर कोई नहीं करना पड़ेगा। वो तो तब करना पड़ता है जब हमें ये हो कि यार ये गिवन रिसोर्सेज हैं, इनमें से ABC कौन सी ज़्यादा बनाए कौन सी कम बनाए। जब बनानी ही LTM है सिर्फ या EMV 33 है, एक ही चीज़ बनानी है ना, तो वो एक ही चीज़ याद, क्योंकि उसने क्या कहा था, अगर LTM बनाओगे तो EVM को सस्पेंड करना है, तो फिर हम मैक्सिमम देख लेंगे कितना EVM बन सकता था और मैक्सिमम देखेंगे कितना LTM बन रहा है, ठीक है, सही है ना। अच्छा अगली बात,
लेबर, अच्छा ये हो गया। लेबर आइडल टाइम इज पेड एट 85% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। आइडल टाइम, आइडल आवर्स रिलेटेड टू EMV 33 हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन फिक्स्ड ओवरहेड्स। आइडल टाइम जो है वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है ना, आइडल टाइम की पे वो तो पे करनी करनी। जैसे हम कहते होते थे कि जी मिसाल के तौर पे इनके पास 5 घंटे स्पेयर पड़े हैं, लेबर के पास 5 घंटे स्पेयर हैं और स्पेयर टाइम का हम उनको लेट्स से 60% पे करते हैं, तो फिर हम डिसीजन मेकिंग के अंदर रेलेवेंट किसको लेते थे, 60% को या 40% को? 5 आवर्स आइडल है, आइडल आवर्स हैं, भूल गए, ठीक है, आइडल आवर्स हैं, ठीक है, हमने इनको 60% आइडल टाइम का पे करना है, गारंटी किया हुआ है, गारंटीड पेड। अब मुझे बताओ, जब डिसीजन मेकिंग करते थे तो ये 5 आवर्स यूज करते थे तो रेलेवेंट कॉस्ट किसे लेते थे? क्योंकि 60% हम कहते थे ये अनअवॉइडेबल है, ये तो फिक्स कॉस्ट है। तो वो यही कह रहा है कि जितने आइडल आवर्स बनते थे वो ऑलरेडी इसमें शामिल है, हमने तो ये सारे उड़ा दिए। अब मसला क्या आएगा? मसला सिर्फ ये आएगा, एंड पे आना है वैसे तो, मसला सिर्फ ये आएगा कि अगर आइडल टाइम कुछ रह गया तो वो आइडल टाइम की पे, चलो देखते हैं, आने दो इसको, ठीक है। लेबर का पॉइंट एक मुश्किल है, ठीक है, ये कर लेते हैं, ठीक है, एक लेबर का पॉइंट है सिर्फ जिसके अंदर मसला है, और बाकी फिर जो कंट्रीब्यूशन फोरगो होना है उसका मसला है। तो ये दो चीज़ें एंड पे मैं छोड़ देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें एकदम ऐसे मुफ्त के नंबर हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? यहाँ ना कर लें वर्किंग, फिर उधर करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इवैल्यूएशन ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इवैल्यूएशन ऑफ स्पेशल ऑर्डर ऑफ LTM, LTM है, LTM 78, ये जनाब हम इवैल्यूएशन करने लगे। और काफ़ी होगी जगह, चलो गुजारा करेंगे, आने दो जी। इसके अंदर अब सबसे आसान चीज़, आसान नंबर, सारे के सारे आसान नंबर पड़े हुए हैं, जो वो पकड़ लें। सबसे आसान नंबर कौन सा है? एक LTM कस्टमर कह रहा है मैं 105,000 का खरीदूंगा और 990 यूनिट्स LTM के इस ऑर्डर में है। तो रेलेवेंट इनकम्स के अंदर आपका टोटल सेल रेवेन्यू है ऑफ LTM 78। तो बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। कितने रुपए का एक LTM? 1,05,000 का पर यूनिट है, बोलो, इनटू कितने यूनिट्स? 990 यूनिट्स। लो जी, ये सवाल के अंदर गिवन था। आंसर क्या आता है? ये 1000 कर लूँ, 1000 में कर लूँ, तो रुपीज इन थाउजेंड्स जी, 1,103,950। चलो थोड़ी सी जगह और बचा लेते हैं। ठीक है जी। चल, उसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर भी 3 अदद कॉस्ट बिल्कुल सिंपल है। अब कितने नंबर का सवाल है ये? 10 नंबर का। इसमें से 4-5 नंबर आपके 2 से 3 मिनट में आ जाने, कोई देर नहीं लगनी। तो हर सवाल में बेटा मुश्किल से मुश्किल सवाल में भी आसान मार्क्स पड़े होते हैं। बस यही आपको टैक्टिक सिखाया भी था, यही आज भी बात भी कर रहा हूँ, ठीक है जी। रेलेवेंट एक लाइन छोड़ के लिखा करें आप, मैं तो आ जाएगा मिटा के यहाँ पर, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर रेलेवेंट कॉस्ट यूँ लिख दूंगा, आप एक लाइन छोड़ दिया करें एहतियातन, कोई और चीज़ आ, जैसे अभी कॉस्ट सेविंग आ गई थी, ठीक है, आपने कॉस्ट सेविंग को वहीं पे पॉजिटिव साइन के साथ लिख लिया, लेकिन अगर आपको ऐसी चीज़ आए थी दिल करता है ऊपर लिखना, तो एक आधी लाइन छोड़ कर अगली हेडिंग दिया करें, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट में रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उसके बाद लेबर कॉस्ट है, और तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट। अब इधर देखो, बहुत सिंपल है ये। मैंने अब वो वर्किंग नहीं करनी छोटी छोटी, वो जो मैंने 300, 320, 330 वो निकाले हैं ना, मैं वो नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो, 20,000 पर यूनिट डिपार्टमेंट ए में मटेरियल की कॉस्ट लगती है, तो 20,000 इंटू 990 और 10,000 इंटू 990। लेकिन एक काम कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ईजी हो जाएगा थोड़ी वर्किंग। मटेरियल कॉस्ट डिपार्टमेंट ए की अलग कर लें
डिपार्टमेंट बी की, ज़रा इजी हो जाएगा। उसके बाद लेबर कॉस्ट डिपार्टमेंट ए की, इकट्ठी भी कर सकते हैं एक ब्रैकेट में, डिपार्टमेंट बी की। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट डिपार्टमेंट ए की और डिपार्टमेंट बी की। ठीक है जी। अब जी बहुत आसान हो गया जी, बोले ₹20,000 पर यूनिट है ना जी, इंटू 990 यूनिट्स, ₹10,000। एक ही बार कैलकुलेटर उठाएंगे, अब चलने दो, इंटू 990 यूनिट्स। उसके बाद लेबर कॉस्ट, अब लेबर आर नीचे पड़े रहा, चलो अब तरतीब लेबर ऊपर आ गया, खैर है, मटीरियल लेबर ओवरहेड हमारी तरतीब ऐसे है ना, तो तरतीब में ही लिखते हैं हम। ठीक है जी। 8 घंटे एक यूनिट पर, और लेबर का ये 300 से सेम ही है, चलो 300, तो 8 इंटू 300, 300 रुपये एक घंटे का, 8 घंटे एक यूनिट बन गया, 990 यूनिट। ठीक है, इधर ₹300 इंटू 8 लेबर आवर्स पर यूनिट, डन जी, डन। ये एक यूनिट का आ गया, इंटू कितने यूनिट्स, 990 यूनिट्स। देन जी ₹320 इंटू, अब डिपार्टमेंट बी में कितने आवर्स लगते हैं, वे सफ़ा अगला आ गया ना तो जी। डिपार्टमेंट बी में लेबर आवर्स 12, ध्यान से देखना है बस, ये डाटा उठाते गलती हो जाती है, मुफ्त के नंबर भी चले जाते हैं। इंटू 320 इंटू 12 लेबर आवर्स पर यूनिट इंटू 990 यूनिट्स। ओवरहेड्स की तरफ चलो, कितने मुफ्त नंबर पड़े हुए हैं अब यहाँ पे देख लो। अभी तक हमने इतनी सी भी टेक्निकल बात नहीं की, बिल्कुल बेसिक्स में जो बातें की थी ना पहले 5-6 दिन में, वही चल रहा है अभी तक। 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स के नंबर भी ज़्यादा होंगे नो डाउट, लेकिन आधे तो उनमें से भी ले ही लोगे यार, फाइट फूट करके, सारे सही ना भी हुए, वैसे सारे भी ले सकता है बच्चा, कोई ना कोई ले ही जाते हैं जी। आगे मशीन आवर्स, ए के ऊपर लगते हैं 10 घंटे, और हर घंटा मशीन का 300 डिपार्टमेंट ए में। बी डिपार्टमेंट में लगेंगे 6 घंटे, और हर घंटा 400 रुपये का। ठीक है, तो जी डिपार्टमेंट ए ₹300 इंटू कितने आवर्स, 10 लेबर आवर्स ना, 10 मशीन आवर्स, खैर आवर्स ही लिख लें तो कोई नहीं मसला होता जी। 990 यूनिट्स। ये आर शार ये तो आपके लिए आज लिख रहा हूँ, वरना मैंने कहा हुआ है छोड़ दिया करो, पर्चे में ना लिखा करो ये बस। ठीक है, आपको लेना 300 इंटू 10 इंटू 990, बस ये लिखें। ठीक है जी। ₹400 पर मशीन आवर इंटू 6 मशीन आवर्स पर यूनिट इंटू 990 यूनिट्स जी। लो जी, ये आंसर बता दो मुझे, और फिर सवाल की तरफ चलते हैं। ये तो सवाल ही नहीं था, ये तो बस ऐसी गपशप थी जी। 19800 9900 2376 3802 हाँ 2970 2376। अब 2 चीज़ें सिर्फ रह गई, जिनमें से सबसे पहली चीज़ क्या है जी, कंट्रीब्यूशन ऑफ EMV33 फोरगॉन। क्योंकि उसने क्या कहा है, अगर आपने LTM बनाई तो EVM को सस्पेंड करना पड़ेगा। तो LTM बनाने की रेलेवेंट कॉस्ट में एक कॉस्ट ये भी होनी चाहिए, जो आपने EVM का कंट्रीब्यूशन कमाना था LTM बनाने की वजह से, वो क्या हो जाएगा, फोरगॉन। ठीक है, अब इसकी वर्किंग शर्किंग करनी पड़ेगी ज़रा तफसील से। तो यहाँ पर मैं वर्किंग 1 करूँगा। सबसे जो बड़ा मसला इस पूरे सवाल के अंदर था, जो बच्चों को आया, अब देखो ना, ये नंबर तो ले सकते थे ना, मसले की तरफ तो बाद में आना चाहिए, लेकिन चले खैर, ये कहीं पे नहीं बताया हुआ कि EVM ऑलरेडी हम कितना बना रहे हैं। अगर EVM बता देता, ये ऊपर प्रॉफिट स्टेटमेंट गिवन है ना, प्रॉफिट स्टेटमेंट, ये प्रॉफिट स्टेटमेंट गिवन है। अच्छा, ये पर यूनिट है असल में ये क्या है, ये सब कुछ पर यूनिट है ना। ठीक है, तो उसने बताया होता तो हम टोटल कर लेते, ये कंट्रीब्यूशन निकला पड़ा है।
असल में क्या मसला क्या है, मसला क्या है, मसला क्या है, कंट्रीब्यूशन फोरगोन जो है वो तो क्या आना है, वो ₹3900 पर यूनिट है। ठीक है, ये आप छोटी सी वर्किंग कर लें। चले वर्किंग वन में यही कर देता हूँ आप, चले वैसे तो नहीं करनी चाहिए थी लेकिन चलो खैर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला है हमने जी, प्रॉफिट गिवन है कितना 29400 प्लस 1500 ऐड बैक कर दिया ना मैंने फिक्स कॉस्ट को, तो ये ₹30900 आ गया। ठीक है जी, ये पर यूनिट क्या है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन। किसी भी तरह से निकाल लो यार, मुझे ये जरा इजी लगा ऐसे ही। ठीक है, ठीक है। अब ये 3900 ये आपका पर यूनिट क्या है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये तो हमने इधर लिख दिया। अब मसला किस में है कि कितने यूनिट्स ईवीएम के जो बनते थे वो हमें नहीं पता कि यूनिट्स कितने हैं। ठीक है, तो ये यूनिट्स निकालने की अब हमने कोशिश करनी है। ठीक है, ये असल में लड़ाई थी इस सवाल में। और फिर उसके बाद वो जो लेबर के साथ उन्होंने ड्रामेबाजी की हुई है, वो जो आइडल टाइम वाली, उसको भी देखना था। तो ये अब वर्किंग टू में मैं कोशिश करता हूँ मेरे पास ये यूनिट्स निकल आए। ठीक है, दिन टू में निकले, थ्री में जो यूनिट्स यहाँ पे लिखेंगे कंट्रीब्यूशन फोरगोन आ। ठीक है, अब सवाल को इसलिए पढ़ते हैं जी। अच्छा, अब देखें आपके पास मेरे ख्याल में तो ये लिमिटिंग फैक्टर ही तो हैं। डिपार्टमेंट ए के अंदर मशीन आवर्स, बी के अंदर ये मशीन आवर्स। मैं तो कहता हूँ ऐसे ही वर्किंग बना लेते हैं छोटी सी। ठीक है, यूनिट्स ऑफ ईवीएम 33, मैं डिपार्टमेंट ए में मशीन आर लेबर आर लिख लेता हूँ, डिपार्टमेंट बी में मशीन आर लेबर आर लिख लेता हूँ, टोटल आर्स अवेलेबल लिख लेते हैं, आर रिक्वायर्ड पर यूनिट और मैक्सिमम प्रोडक्शन। सिंपल सी वर्किंग कर लेते हैं, क्या ख्याल है, छोटी सी यहाँ पे वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 2, यूनिट्स ऑफ ईवीएम। देखो जी, अब टोटल, अच्छा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिपार्टमेंट ए है, ए भी है ना, बोलो, मशीन आर लेबर आर। डिपार्टमेंट बी है, मशीन आर्स और लेबर आर्स। अच्छा, अब इधर देखो, टोटल आर्स अवेलेबल जी, टोटल आवर्स अवेलेबल। डिपार्टमेंट ए के अंदर कितने टोटल आवर्स अवेलेबल है, 5400। लेबर आवर्स 5600। ध्यान से पढ़ना है बस, सिर्फ जैसे मर्जी लिख लो, ऐसे मैं यूं पढ़ रहा हूँ 54, 56, 36, 75। ठीक है, तो 3600 और 7500 ये टोटल आवर्स अवेलेबल है। ठीक है, आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, ये भी लिख ही लेते हैं, फिर ये भी लिख लेते हैं, सवाल में क्यों नहीं, लेकिन चलो लिख लो, ज़रा आसानी हो जाएगी जी। 6, 7, 5, 10, ज़रा इजी हो जाएगा ना। 6 किसी भी तरह से बना सकते थे ये, 7, 5, 10। तो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन क्या है, अब 5400 डिवाइड बाय 6 करो, 900, 5600 डिवाइड बाय 7। अब अगली बात ना करो, पहले इधर बताओ, डिपार्टमेंट ए में क्या मैं 900 यूनिट्स बना सकता हूं, बना सकता हूं? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, क्या मैं डिपार्टमेंट ए में 900 यूनिट्स बना सकता हूं? सिंगल प्रोडक्ट है, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, मशीन आर और लेबर आर। अगर आप मशीन आर सारे यूज करके 900 बनाना भी चाहें तो लेबर आर नहीं खत्म हो जाएंगे। तो कैसे आपने कह दिया यस? नहीं है यस। हाँ, यहीं पे तो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट आती थी तो लिमिटिंग फैक्टर वाली वर्किंग होती थी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालते थे, रैंकिंग करते थे। वो काम क्यों नहीं करना पड़ रहा? क्योंकि प्रायोरिटी एक है। तो अब आपने देखना क्या है कि जी मैक्सिमम, देखो जब ज़्यादा सारे लिमिटिंग फैक्टर हैं तो हमने ये देखना है कि वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं जिस पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पर तो ये इसके लिए सिर्फ मशीन आर्स अवेलेबल हैं, इसके लेबर आर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
तो ये तो नहीं हो सकता, 900 तो नहीं बन सकते, ठीक है, ये गए, आगे बढ़ो। अच्छा चलो, अब यहां से लेट से 800 बनकर आगे चले भी जाते हैं, तो आगे बताओ 36/5, चलो जी लो, तो यहां से भी हाँ, तो ये असल बात है, ठीक है जी, कुछ भी नहीं हो सकता। मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन क्या है 720, तो ईवीएम के मैक्सिमम पॉसिबल जो यूनिट्स बन सकते हैं वो हैं 720, लेकिन ये 1 महीने में बनेंगे या 2 महीने में बनेंगे? 1 महीने में बनेंगे। ये कितने महीने बनेंगे? 1 महीने में। अच्छा, अब जरा जल्दी से ना मुझे ये सारी वर्किंग कॉपी पेस्ट ना दिमाग में, सिर्फ दिमाग में कर लो, बेशक कर मैं ही देता हूँ दोबारा से, लेकिन ये दिमाग में एलटीएम के लिए ये कर दो, क्योंकि अब ये क्या होना है, ये सस्पेंड हो जाना है और दूसरी तरफ एलटीएम हमने बनाना है, तो रिसोर्सेज तो यही अवेलेबल है, तो सारी वर्किंग उस तरह से हो जाएगी। ठीक है, आप दिमाग में करो, मैं ज़रा फटाफट फॉर्मेट कर लूँ इसका। देख लो, अब ये सारी लड़ाई अब इसकी है, और ज़्यादा नंबर भी इन्हीं 2 पॉइंट्स के थे, एक ये और एक इसके बाद जो पॉइंट्स है इस सवाल की मार्किंग स्कीम अगर आप देखें ना, लेकिन कोई नहीं, बाकी भी तो थे ही। और इसमें आप LTM है ना, LTM 78 व्हाटएवर, अच्छा वो वाली हेडिंग में ऊपर वाली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और सही है। हाँ जी, कोई जहन में आती बात? सेम वर्किंग है, बस आर्स ये वाले नहीं उठा लेने, अब आर्स अब ये वाले उठाने। क्या ख्याल है? एलटीएम के ऊपर, एक एलटीएम के ऊपर मशीन आर लगते हैं 10 ए में और 6 बी में, लेबर आर 8 और 12, तो मशीन आर कितने लगते हैं जी? 10 और, ध्यान से देखना है, बस यही चीज़ है और तो कुछ नहीं है। मशीन आर डिपार्टमेंट ए में 10, मशीन आर डिपार्टमेंट बी में 6 रिक्वायर्ड है, 6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब लेबर आवर्स की तरफ आते हैं। बस ये उसने पता नहीं क्या गलती से हो गया उससे, या घुमा दिया, वैसे ही उसने यहाँ पे भी लेबर आवर ऊपर रखता, ज़रा इजी रहता हमारे लिए, ठीक है। देखो ना यहाँ पे, खैर यहाँ पे मशीन ही पहले चल रहे हैं, पता नहीं हमारी आदत लेबर को पहले लेने की है शायद, इस वजह से। चले खैर, लेबर आवर ए में 8 और बी में 12, ए में 8 और बी में 12, हाँ जी। तो मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन पर मंथ में लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब पर मंथ, मंथली है ना, पर मंथ ऐसे ही है ना, क्योंकि ऊपर आर्स है ना, ये टोटल अवेलेबल आर्स, ये मंथली आर्स है ना जी। बोलो 540, एक मिनट, साथ फड़काते जाओ, नहीं सॉरी ये नहीं हो सकता, आगे बढ़ो, ये 600 और हमने कहा जी ये माजरत, ये सभी नहीं हो सकते। मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन क्या है, तो ये यूनिट्स निकालना असल कहानी थी। अब इसके बाद अगली कहानी भी आनी है, लेकिन फ़िलहाल 540 यूनिट्स हैं, 1 महीने में बनने हैं। उधर देखो सारी कहानी किसकी चल रही है, 990 यूनिट्स, तो ये 1 महीने में तो बनने से रहे। अब डेज में करके देख लेते हैं कि कितने दिनों के अंदर हम ये 990 बनाने हैं ना, 990, तो 990 को डिवाइड करो 540 से, यानी कितनी बार एक महीने में 540 बनेंगे ना, तो कितनी बार, मतलब हर बार में कितने बनने हैं, मैं यूँ कह सकता हूँ ना, हर बार में कितने बनने हैं 540, तो 990 डिवाइड बाई 540 करो। इसको मैं तो कहता हूँ डेज में कर लो, ज़्यादा बेहतर है, इनटू करो 30 डेज, 55 दिन में ये ऑर्डर कंप्लीट होगा, और 5 दिन वो आ गए बस सेटअप वाले, यानी 2 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये सबसे बड़ा मसला था, और ये पर्चे में बैठे हुए समझ नहीं आती बच्चे, तो कुछ तो किया ही होगा, डेज यूनिट्स निकाले होंगे, ये सब कुछ तो समझ में आती है ना बात। अब एक छोटी सी बात थी, वो किसी की समझ में आ जाती है पर्चे में, किसी की समझ में नहीं आती, तो कोई बात नहीं। दोस्त मैंने आपको बताया 4 सवाल बल्कि इस पर्चे में ऐसे थे, 40% से ऊपर रिजल्ट आया। वो 4 सवाल कौन से थे?
FOH वाला सवाल, ABC वाला सवाल, और आखिरी दो प्रोसेस कॉस्टिंग आप लोगों ने खुद किया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, 40 नंबर से ऊपर तो ये नंबर बन जाते हैं। उसके बाद हर सवाल में से ऐसे आसान नंबर खींचते जाना था। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप इसकी कमेंट्स को पढ़ें ना, अगर मतलब वैसे मैं देखूं तो सबसे कम पासिंग परसेंटेज इस सवाल, सबसे कम। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ। इसके बाद मैंने ये करवाना है, बाकी मैं नहीं करवा रहा। एक छोड़ दूंगा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन वाला सिंपल मैथमेटिक्स से सोल्यूशन देखोगे समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे कम पासिंग मार्क्स इसके अंदर थे। ये चौथा सवाल ही कर रहे हैं ना हम, ये कर रहे हैं। बच्चों को समझ नहीं आ रही थी करना क्या है, तो पागल हैं वो बच्चे जिन्होंने ये भी नहीं किया। फिर समझ नहीं आ रही तो ये भी नहीं करना चाहिए था, ये तो करना चाहिए था ना। उसके बाद फिर हाथ पांव मारने चाहिए थे। अभी ये 540 तक तो फिर भी बच्चे पहुंच सकते थे। आगे वाला मसला थोड़ा सा जो मैं अब बताने लगा। ठीक है, अब जी अगली वर्किंग करते हैं। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 990 यूनिट्स, आपने अभी बताया 55। नंबर ऑफ डेज टू सेटअप एंड रिवर्ट बैक 5 दिन। तो इसका मतलब 60 दिन यानी 2 महीने, 2 महीने आपने LTM बनाते रहना है। इसका मतलब 2 महीने आपने EVM नहीं बनानी। हर महीने EVM कितनी बन सकती है वो ऊपर वाली वर्किंग में हमने निकाल लिया, तो इंटू 2 करेंगे तो ये असल में वो यूनिट्स है जो हमें चाहिए थे। ठीक है, तो चलो वर्किंग नंबर अब चलती जाए, वर्किंग चलने दो। वर्किंग 4, टोटल डेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस LTM, पता नहीं क्या नाम है इसका, LTM एक तो ना ही बड़े जी, 78। अब इधर देखो बच्चों, देखो टोटल डेज कितने चाहिए। हमने कहा जी हमने 990 यूनिट्स का ऑर्डर आया है, बनाने हैं ये, और हर बार में 540 बन सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और इसको डेज में कर लें तो इजी हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था, तो 30 डेज से मल्टीप्लाई किया तो कितने डेज आ गए जी, 55 डेज। ठीक है, ये 55 दिन चाहिए इसको बनाने के लिए। लेकिन EVM कहना, नवी PG प्रोडक्ट आ रही थी। ठीक है, LTM बनाने के लिए हमें कितने चाहिए, 55 दिन, लेकिन 5 दिन सेटअप वगैरह पे भी लगने हैं। तो इसका मतलब EVM की प्रोडक्शन कितने दिन सस्पेंड रहेगी, 55 दिन ये, और 3 और 2 5 दिन, 60 दिन पूरे EVM की प्रोडक्शन जो है वो सस्पेंड रहेगी। तो डेज रिक्वायर्ड टू सेटअप एंड रिवर्ट बैक जी। अब यहां पर कर दो, फिर छोटा सा लिख दो, 3 डेज प्लस 2 डेज, तो टोटल क्या बन गए, नहीं ये टोटल कितने बन गए, 5 डेज, और ये जनाब 60 डेज आ गए। 60 डेज कह लें या इसको 2 मंथ्स कह लें। ठीक है, ये 2 महीने जो है ये चाहिए हमें प्रोडक्शन के लिए LTM की, और ये 2 महीने हैं, मैं यूं कह देता हूं, टोटल डेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ LTM 78, या इसको यूं कह लें सस्पेंशन ऑफ EVM, वट एवर EVM कौन सा है वैसे, EMV। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये कितने जी, 2 मंथ्स हैं। ओके, अब जी भाई किधर आए हो, तुम्हें मैसेज नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो गई है। अभी शटडाउन वाला सवाल रहता है, ये तो अब ख़त्म हो गया। हाँ, आज जो तैयारी करके आ जाए जी। अच्छा जी, अब यूनिट ऑफ प्रोडक्ट EVM जो कि हमने सेक्रीफाइस किए, वो 720 यूनिट्स 1 महीने बन सकते थे और 2 महीने, तो ये यूनिट्स निकालने थे असल में मैंने। तो इसी में ही लिख दूं, वर्किंग 4 में ही कंटिन्यू कर दें। यूनिट्स ऑफ EMV 33 सेक्रीफाइज्ड, ये मैंने लिखा है सेक्रीफाइज्ड, सेक्रीफाइज ही हो गया। ठीक है जी, अब इधर देखें जी, 720 यूनिट्स ये कहां से मिला,
वर्किंग नंबर 2 से बेटा 2 से, ये पर मंथ बनते हैं ना, तो इसको इंटू 2 मंथ्स कर दो, ठीक है। ब्लू वर्किंग नजर आ जाए, जरा अलग से वर्किंग है 2 मंथ्स, तो ये में मसला था, ठीक है। ये 2 मंथ्स यहीं से निकले हैं, 1440 यूनिट्स, ठीक है। इसकी हमें तलाश थी 1440 यूनिट्स, ये वो जाके वर्किंग नंबर 4 में निकले, इसीलिए मैंने कहा था ना 3, वो तो नहीं, वो 2 3 4 पता नहीं कहाँ पे जाके निकला है काम जी। 1440 इंटू 30 900, 44496, ठीक है जी। तो ये एक टफ पॉइंट था, ज्यादती पॉइंट जिसको कह सकते हैं। अच्छा जी, अब टोटल कितने आवर्स थे ये नज़र आ रहा है यहाँ पर लेबर के। अब लेबर में मसला रह गया है, 5600 घंटे ए में और 7500 बी में, ठीक है जी। उन्होंने कहा है जी आइडल टाइम 85% हम पे करते हैं नॉर्मल वेज रेट का, और आइडल टाइम जो ईवीएम से रिलेटेड था वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर, हमें उससे तो मसला भी कोई नहीं है। हम ज़रा ये चेक कर लें कि अभी टोटल लेबर आवर्स हमें कितने चाहिए, ठीक है। लेबर आवर्स हमें टोटल कितने चाहिए, हमने 540 LTM बनाना है, तो 540 LTM बनाना है, तो हर LTM के ऊपर कितने लेबर आवर्स लगते हैं डिपार्टमेंट ए में, कितने डिपार्टमेंट बी में, पता लग जाएगा, ठीक है। कितने अवेलेबल हैं। अब अगर अवेलेबल से ऊपर जाएंगे तो जा नहीं सकते, वैसे ओवर टाइम को उसने जिक्र ही नहीं किया, नहीं ना किया हुआ, ओवर टाइम नहीं हो सकता। अगर उससे नीचे आते हैं, आइडल टाइम आता है, तो फिर वो आइडल टाइम जो है, वो आइडल टाइम इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है वो हमारे डिसीजन की वजह से हो रहा है ना, तो वो आइडल टाइम हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो रेलेवेंट या इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, बड़ा अजीब सा सवाल था वैसे ना। अब ये वाला पॉइंट रह गया, इस पॉइंट के अंदर मुझे बताओ EVM 33 हम कंपेयर करेंगे ना, EVM 33 टोटली ले लो, ठीक है, टोटली ले लो, 990 यूनिट्स LTM के और 1440 यूनिट्स EVM के, ठीक है, EMV ओवर, ठीक है। अब ये EMV 33 जो है ये 1440 यूनिट्स बनने थे, ये 1440 यूनिट्स हमने ये देखना, देखो जो आइडल टाइम ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो तो इंक्लूडेड था, उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने ये देखना है अगर हम LTM को प्रोड्यूस करें और EVM की प्रोडक्शन रोक दें तो आइडल टाइम में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। अगर तो आइडल टाइम में इंक्रीज आ रहा है तो ये हमारी इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट बन रही है, ये रेलेवेंट हो जाती है। ये बहुत नाजुक पॉइंट था, ठीक है। मैं समझता हूँ यूनिट्स वाले पे फिर बच्चे पहुंच जाते हैं, इसके ऊपर पहुंचना जरा ज्यादा मुश्किल है। वर्किंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। 1440 को पकड़ोगे, डिपार्टमेंट ए में हर यूनिट पर कितने आवर्स लगते हैं, 7, मैं रेड से कर रहा हूँ, ये 7 इंटू 1440, ठीक है, और 10 इंटू 1440, ये आ गया EVM का। यही काम अब आप किसके लिए करोगे, LTM के लिए। अब इधर लेबर आर ऐसे गिवन है जी, इधर 900 कितना था 90 और 12 इंटू 990, अब दोनों में कर लोगे कंपैरिजन। अगर आपका आइडल टाइम बन रहा है, बच रहा है टाइम, आइडल टाइम बढ़ रहा है इस वजह से, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही कर लें बस, ये वर्किंग ही होगी वैसे, बाय द वे ये वर्किंग ही हुई है डिपार्टमेंट ए के लिए, ये तो यहीं पे होगी वर्किंग। चलो खैर आपके लिए कर देता हूँ मैं, ठीक है। 1440 यूनिट्स EVM के होंगे, डिपार्टमेंट ए और बी के लिए ले लेते हैं, इसी तरह से दोनों के लिए कर लेते हैं। वहाँ कोशिश करता हूँ मैं, पर वर्किंग पूरी हो जाएगी इसकी, अल्लाह करे। वर्किंग नंबर 5 आइडल टाइम ऑफ लेबर निकालने चले हैं हम जी। तो EVM EMV नहीं हो रहा है मेरे को, EMV 33 है, और बोलो इसके यूनिट्स कितने हैं जी, टोटल 1440, डिपार्टमेंट ए
और डिपार्टमेंट बी, ऐसे कर लेते हैं। कोई वर्किंग का कोई फॉर्मेट नहीं होता, वर्किंग का कोई फॉर्मेट नहीं होता। फॉर्मेट तो ये है बस, जिससे हेल्प क्या मिली, पता होता है कि मैक्सिमम चीज़ें कौन कौन सी आती हैं जो हम लिख लेते हैं। वर्किंग का कोई रेफरेंस नहीं होता। आपको कंफर्टेबल हो ना आप ट्री बनाकर करने में, बिल्कुल बनाओ, वर्किंग का रेफरेंस प्रॉपर दो, ट्री लगा हो, उसके ऊपर बटा लगा हो, परसेंटेज लगी हो, वर्किंग हुई हो, बैलेंसिंग लिखा हो, बिल्कुल ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप ट्री बनाकर चलने में कंफर्टेबल होते हैं, आप बिल्कुल वैसे चले। अगला सवाल वैसे कर लेंगे, ट्री बना लेंगे, ठीक है जी। उते करना है होर लो हवान लग जानी, थोड़ा सा इधर हो जाओ। अच्छा जी, आप 1440 इधर देखो जरा, 14 मैं ब्लू से करूं ताकि दूर से नजर आए जी। आपको मैंने वर्किंग करके दिखाई है वैसे। 1440 इंटू 7 ए में है ना, तो 7 आवर्स इंटू 1440 यार, 7 इंटू 1440, जरा जगह तंग हो गई मेरे पास यहाँ पे। और यहाँ पर बी में 10 इंटू 1440। हाँ जी, आंसर बताओ, आंसर 10080। ये क्या है, ये आर्स है, ये लेबर आर्स है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है जी। अगर ईवीएम बनाए तो इतने इतने आर्स लगते हैं। अब इनमें जितने आइडल आर्स हैं वो फिक्स कॉस्ट में ऑलरेडी पड़े हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब अगर तो हमारे आइडल टाइम हमारा कम हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारी सेविंग हो रही है ईवीएम पे जाने की वजह से, जो फिक्स कॉस्ट में कमी आ रही है, तो वो हम रेलेवेंट सेविंग लेंगे। और जगह मैं नहीं छड्डी था, मतलब घर में करके देखा सी ते दूजा आया सी, चले कोई बात नहीं, सेविंग भी आ जाएगी तो यहाँ पॉजिटिव है। पिछले सवाल में किया हमने, सेविंग आ गई तो पॉजिटिव लिख लेंगे, ठीक है। और अगर हमारा आइडल टाइम बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो फिक्स कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड था आइडल टाइम, वो तो ईवीएम की वजह से था, ईएमवी वटएवर यार, वो समझ रहे हो ना, ईवीएम में बोल रहा हूँ, ईएमवी है, ठीक है ना। और अगर ये टाइम बढ़ जाता है तो हम कहेंगे ये एलटीएम की वजह से बढ़ा है, ये इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है, तो ये रेलेवेंट है, ठीक है। तो आ जाओ जी, एलटीएम 78 ना ही नहीं मेरे को पढ़ाना हो रहा, 920। अब इसके बारे में बता तो दिया आपको, ये लेबर आवर्स, आइडल टाइम, मशीन का आइडल टाइम नहीं होता, मशीन पर बंद है तो बंद है, आइडल टाइम के पैसे उसको नहीं मिलते। मशीन बंद खड़ी है तो हम कह रहे हैं चल भाई तेन थोड़े से बिल तेरा बिल हमें दे दी, इस तरह तो नहीं होता ना, ठीक है। लेबर के अंदर आइडल टाइम होता है। तो ये 8 इंटू 990, 12 इंटू 990, हाँ कितने यूनिट्स हैं, 990 ही आएगा। किसने कहा है 920 आया, किसने कहा है, किसने कहा, किसने लिखा, किसने था, 990 आना है, हद हो गई। अच्छा बोलो भाई, ए में कितने आवर्स लगते हैं, इंटू 990। अच्छा अब ये सोच रहे थे बैठे 920 भी नवा कॉन्सेप्ट होना है, कोई गलती थी मेरी, 12 990 जी बेटा, पैगी को जी, 11880। लो जी कर लो कमाइयाँ। लो जी, आपके तो आइडल टाइम में इंक्रीज आया है, तो मैं यूं कह सकता हूं आइडल टाइम कितना, 216025। अब ये वो आइडल टाइम है जो ईएमवी से एलटीएम पे जाने की वजह से एडिशनल आया है। अब ये एडिशनल आया है क्यों, एलटीएम की वजह से, वरना पहले फिक्स कॉस्ट में शामिल था, हमने इसको इग्नोर कर दिया था। तो अगर हम एलटीएम बनाते हैं तो ये आइडल टाइम बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो इसका 80% आई थिंक पे करना पड़ता है। तो वो 80% हमारे लिए क्या बन गया, रेलेवेंट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो सवाल तो खत्म हो गया यार। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ड्यू टू आइडल लेबर टाइम कर लेते हैं वहीं से, बल्कि डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम यहीं जी। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ड्यू टू आइडल टाइम ऑफ लेबर। चलो जी, डिपार्टमेंट ए का नॉर्मल वेज रेट क्या है, डिपार्टमेंट ए का नॉर्मल वेज रेट क्या है, 300 और इसका 320, ऐसे ही है। तो 300 का कितने परसेंट, 300 रुपीज, 300 का 85%, ठीक है, इनटू कितने आवर्स,
2160 आवर्स बढ़े हैं। ये सबसे टेक्निकल पॉइंट था, जालिम पॉइंट था, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादती है ये आपके साथ, बहुत ज्यादती है जी। लेबर आवर्स नहीं, जो बात सही है वो सही है, लेकिन कोई नहीं, बच्चे पास भी तो धड़ाधड़ हुए थे। सही है जी। दिस प्लस ₹320 इंटू 85%, ये 80% नहीं था, 85% है, पक्की बात है ना? देख लूँ या देख रहे हो? देख रहे हो? 85% इंटू ये 2520 आवर्स, 2520 लेबर आवर्स, तो ये वर्किंग नंबर 5 में निकले। तो ये मेरे हिसाब से बहुत टफ पॉइंट था, ये फिर भी बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन इस पे पहुंचना बहुत मुश्किल जी। 1236 बस, बस अच्छा बस भी लिख दें जी। 1236 एकदम से ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, इतनी बड़ी बड़ी फिगर से। अच्छा जी, अब बताएं जी, शहरियार भाई तशरीफ ला चुके हैं, आप बताएं, आंसर बताएं, आप छोड़ें आप उनको जी। क्या मतलब? 15 बोलो पहले, तो 15% बचता है, 85। दूसरी बात, हमने 85 देना ही था, अगर हम LTM और EVM भी बना रहे थे तो हम वो 85 जो देना ही था उसको फिक्स कॉस्ट कर रहे थे। 100 तो नहीं देना ना, वो आइडल टाइम है, वेले टाइम का 100 नहीं देते, वेले टाइम का 85 रुपये देते हैं हर घंटे का उनको। अगर EMV बना रहे थे तो जितना वेला टाइम था वो फिक्स में पड़ा था, वो है भी फिक्स कॉस्ट, अनअवॉइडेबल है। लेकिन जो हमने ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना है अगर, तो हमने जो आवर्स कम लगते होंगे ना, कोई हिसाब किताब ऐसा चला है कि हमारे लेबर आवर्स जो हैं वो उल्टा कम हो रहे हैं मजीद। जब मजीद कम हो रहे हैं तो वो मजीद वेले बैठेंगे, मजीद वेले बैठेंगे तो उनको ये जो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी अब एक्स्ट्रा वेले बैठने की, ये फिक्स कॉस्ट है, लेकिन चूंकि ये इस डिसीजन की वजह से इंक्रीमेंटल है तो ये रेलेवेंट है। ठीक है, काम कर रहे होते तो फिर तो इधर आ गए होते बेटा, यहाँ पे आ गए होते, फिर वहां पे वेले निकलते, वो आर्स वेले ना निकलते। ठीक है, अगर ये वो बात है जो मैंने कही थी, वैसे सोचो ना, आगे ऑलरेडी काफी घूमी हुई बात है, लेकिन चलो इन केस यहाँ पर जो LTM 78 की वजह से आर्स बढ़ जाते हैं तो डाटा और मजीद देता, तो फिर हम ये कहते हैं कि हमें ये जो सेविंग मिली है आइडल टाइम को ना पे करने की, इसकी वजह से, तो वो फिर सेविंग की तरफ जाते, उस तरफ ना सोचे। सिंपल है, जब ये सामने सवाल है ना, इसको समझ लें बस ऐसे ही। ठीक है, आंसर बताते हैं, 994, ये नेट रिजल्ट आ गया हमारा। तो आपका क्या रिकमेंडेशन है जी? डिसीजन मेकिंग नाउ, आपका डिसीजन क्या है? नहीं वैसे ये ना थोड़े बदतमीज सवाल थे इस अटेम्प्ट के, लेकिन अगेन मैंने आपको कहा है कि मैंने सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पे आके ब्रेक लगाई, आधा घंटा लग गया, बाकी नंबर तो थे ना, तो इसके आधे नंबर तो आ गए, बाकी भी कोई हाथ पांव तो मारना है गिवन टाइम में, उसमें से 2-3 नंबर, बस घबराना नहीं है बेटा आपने, ये हाँ घबराने वाली बात नहीं है, वरना फिर फेल ही होता है बंदा, ये नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। आपको हर सवाल देख रहे हो आधे नंबर उसमें पड़े हैं, बाकी 2 से 3 सवाल लाजमी ऐसे होंगे जो ज़्यादा नंबर वाले हैं, जो आप देख चुके हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल था, FOH का सवाल था, ABC का सवाल था, ये 4 सवाल तो बिल्कुल अच्छे सवाल थे जिनमें 70-80% आराम से मार्क्स आ सकते हैं। और ये मुश्किल सवाल किए अभी हमने, पिछला भी ये इसमें 3% बच्चे पूरे पाकिस्तान में पास हुए हैं। लेकिन क्या मतलब, आप अगर ये वाले मार्क्स ले लें, आप मार्किंग स्कीम देखेंगे तो ज़्यादा नंबर इसके हैं, 10 में से शायद 6 नंबर इन 2 के हों, 4 तो यहाँ से आ गए ना, तो फाइट के ऊपर 1-2 नंबर मिल ही जाने थे, तो आप उन 3% में शामिल हो सकते थे अगर आप होते, तो 3% में ही होते आप, या फिर इस परसेंटेज को बढ़ा गए होते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुश्किल से मुश्किल सवाल में बच्चों को कोई पासिंग परसेंटेज ही नहीं आई है, उसमें भी देखो तो आधे नंबर मौजूद हैं, पर जो चीज़ समझ नहीं ना आई उसको लेके बैठे हुए, यूनिट्स नहीं मिल रहे तो नहीं मिल रहे, अब बैठे हुए पागलों की तरह। और यार जो समझ आता है, देखो तो सही, आपकी स्पेशल ऑर्डर की वैल्यूएशन है, उसका रेवेन्यू लो, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट लो, और जहाँ पे फंसना है वहाँ पे जाके फंसो ना। इसके भी तो नंबर होंगे, सिर्फ इसके तो नंबर नहीं होंगे। इसको लिखोगे, इसका नंबर, इसको ढूंढने निकलोगे, वहाँ पे कोई फाइट करोगे, कोई ना कोई हाथ पाँव मारोगे, कुछ आधे नंबर तो मिल ही जाने हैं। तो फाइट करना है असल में। ठीक है, अब क्या है जी, न्यू शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ, न्यू शुड एक्सेप्ट द न्यू ऑर्डर।
ठीक है, चलें जी। कितनी देर की होगी भाई रिकॉर्डिंग? मैं तो कहता हूँ इस पार्ट को यहाँ रोक कर पार्ट 3 करते हैं और वो शटडाउन का सवाल करके फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है, पार्ट को क्लोज कर।